Hello my YouTube family, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Believe in Your Cooking। सर्दियों में मूली के पराठे तो हम अक्सर ही खाते हैं, चाहे वो नाश्ता हो या फिर डिनर। और आज मैं लेकर आई हूँ मूली के पराठे की इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान तो है ही, पर साथ ही साथ इसके टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को कर दीजिए फटाफट से सब्सक्राइब और ऐसे तीखे चटपटे मज़ेदार से मूली के पराठे की रेसिपी को एंजॉय करें। तो देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बिल्कुल देसी सा खेत का फ्रेश मूली ली हूँ और इस मूली को मैं अच्छी तरह से पहले छिल ले रही हूँ और छिलकर उसे धोकर वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे कद्दूकस करने वाली जो बिल्कुल पतली वाली मशीन होती है, बस वही ली हूँ। बड़े बड़े साइजेस के नहीं ली हूँ, नहीं तो वो लच्छे वाले दिखने लगते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे मूली को बहुत ही अच्छी तरह से फाइन ग्राइंड कर लिया है। और इसे करने के बाद फिर मैं हाथों में थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन को लेकर उसके पानी को निचोड़ कर बहुत ही टाइटली मैं मुट्ठी से बांध कर, और इस तरह से जब उसके पानी बिल्कुल निकल जाए तो फिर उसे गाड़ कर साइड कर दूंगी। इस तरह से जितने भी मूली को मैंने कद्दूकस करा है, सारे मूली के पानी को निचोड़ कर साइड कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश धनिया ले रही हूँ और हरी मिर्चें ले रही हूँ, और इन दोनों को बहुत ही बारीक काट कर मूली के साथ मैं ऐड कर दूँगी। जो कद्दूकस करके मूली रखी हूँ, जिसका पानी निचोड़ दी हूँ, यहाँ पे साइड में मैं रख दी हूँ मूली को। और फिर इसमें अब धनिया की पत्ती को बिल्कुल ही बारीक काट कर और हरी मिर्चें को भी बिल्कुल ही बारीक काट कर इसमें डाल दूँगी। मूली के पराठे बहुत ही तीखे और चटपटे होते हैं और इसका स्वाद तो बहुत अच्छे के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। सर्दियों के मौसम में हम अलग अलग तरह के पराठे तो बनाते ही हैं, लेकिन मूली के पराठे का स्वाद बहुत ही अलग सा, तीखा चटपटा नमकीन सा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्ची को बहुत ही बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल रही हूँ। और हरी मिर्ची मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि घर में बच्चे बड़े सब होते हैं, तो फिर वो उसे अच्छी तरह से खा सकते हैं। हरी मिर्ची का इस्तेमाल मैं थोड़ा कम ही करती हूँ पराठों में। आपको जितना पसंद हो आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। फिर उसमें मैं डाल दी हूँ नमक, सफ़ेद वाला नमक स्वाद के अनुसार इसमें आप डाल दें। और बिल्कुल ही हल्की सी हल्दी डालूँगी मैं, बहुत ज़्यादा हल्दी इसमें नहीं डालना है। और थोड़ा सा मैं ज़ीरा पाउडर डाल दी इसमें, और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर जो होता है वो मैं इसमें डालती हूँ। आप चाहें तो साबुत ज़ीरे को भी भूनकर इसमें डाल सकते हैं। और बस इन सबों को हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स करके फिर से इसमें जो पानी आए थे उसे मैं निचोड़ कर रख ली हूँ। फिर मैं यहाँ पे अब आटे की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 कटोरी आटा ली हूँ, गेहूं का आटा, और इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद के हिसाब से। क्योंकि मूली में मैंने बहुत सारे मसाले अच्छे से डाल ही दिए हैं, तो इसलिए आटे में मैं कोई भी मसाले नहीं डालूँगी। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, और रिफ़ाइंड ऑयल डालने के बाद इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा अजवाइन डाल दी हूँ हाजमे के लिए। बस आटे को अच्छे से गूंद कर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेनी है। और जिस तरह से मैंने मूली के सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी किए थे, उसके मैं इस तरह से लड्डू की तरह बना ली हूँ, ताकि जब मैं पराठा बनाऊँ तो इसे बार बार एक पोर्शन लेने में हाथ गंदे ना हो, और बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ सुथरे ढंग से आपके पराठे बन सकते हैं। तो चलिए, मूली के पराठे बनाने की अब मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ। तो इन सब के लिए अब सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे रेडी हो गए हैं। तो फिर मैं आटा का एक पोर्शन ले रही हूँ, और उसको मैं इस तरह से गोल शेप करके इसमें थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल डाल दे रही हूँ, और जो मैंने मूली के इंग्रेडिएंट्स रेडी किए थे उसका एक लड्डू इसमें डालकर इसके मुँह को बहुत ही अच्छी तरह से बंद कर देना है। और फिर जो सूखे आटे में रखी हूँ वो सूखे आटे थोड़े से लगाकर और इसे अच्छी तरह से बेलना है। ध्यान रहे कि जब हम इसमें मूली के जो ये लड्डू डालेंगे तो फिर इसकी मुंह कहीं से भी खुले ना हो, ये बहुत ही अच्छी तरह से पैक हो। और आटे के पोर्शन में जो मैंने बीच में थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल लगा है, इससे जो आपके पराठे के मिश्रण होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से सर्कुलेट होते हैं। आपके पराठे फटेंगे नहीं और बहुत अच्छे से वो बेले चले जाएंगे।
तो यहाँ पे थोड़े से सूखे आटे के साथ पराठे बहुत अच्छी तरह से बिल गए हैं और कहीं से भी वो फटे उटे नहीं हैं। फिर मैं ले ली हूँ तवा बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गया है और उसे मैं साफ़ कर ली हूँ। और गर्म तवे पे मैं डाल दे रही हूँ बेले हुए पराठे, और ये जब थोड़े से एक तरफ हल्की सी लग जाए तो इसे मैं पलट दूँगी। और पलटने के बाद अब दूसरी तरफ को बहुत अच्छी तरह से चारों ओर से सेकूँगी। जब ये सिक जाएंगे तो फिर मैं इसे पलट दूँगी, और पलटने के बाद फिर मैं इसके ऊपर में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालूँगी, या आप अगर घी इस्तेमाल करते हैं तो घी डाल लें इसमें। और इसे डालने के बाद फिर एक तरफ फ्राई करके फिर दूसरी ओर पकाना है। इस तरह से अगर आप अपने पराठे को पकाएंगे तो आपके पराठे कहीं से भी कच्चे नहीं रहेंगे और बहुत ही अच्छे से चारों ओर से वो सिक जाएंगे। क्या होता है कि जब हम इसमें ऑयल या घी डालते हैं तो हमें लगता है कि ये पक गया है, लेकिन ठंडे होने पे वो दिखाई देते हैं कि वो कहीं से कच्चे हैं। तो इसलिए जिस तरह से मैं इसमें ऑयल डालकर और इसे सेक रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से अगर आप सेकेंगे तो आपके पराठे दोनों ओर से बहुत ही अच्छी तरह से चारों ओर से सिके जाएंगे और कहीं से भी आपके पराठे कच्चे नहीं होंगे। जब आपके पराठे थोड़े ठंडे भी हो जाएंगे पॉट में रखे हुए, तो भी आपके पराठे चारों ओर से अच्छे से सिके होंगे, कहीं से भी कच्चे नहीं होंगे। तो लीजिए, बिल्कुल ही गर्मा गर्म तीखा और चटपटा सा मूली का पराठा हमारा अच्छे से पक गया है। चारों ओर से ये अच्छे से पके हैं। और गर्मा गर्म मूली के पराठे को थोड़ी सी धनिया की चटनी के साथ और ठंडी ठंडी दही के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा तीखा, चटपटा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इसका स्वाद होता है। तो आप लोग भी इसे अपने घरों में ज़रूर से बनाइए। कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपको ऐसी नहीं है जो इजीली अवेलेबल ना हो सके। सारी इंग्रेडिएंट्स आपकी किचन में मौजूद है, बस आपको उठाना है और बनाना शुरू करना है। बहुत ही इजी वे में मैं मूली का पराठा बनाने की विधि आपको बताई हूँ, तो आप लोग भी इसे अपने घरों में ज़रूर से बनाएं। फैमिली फ्रेंड्स के साथ रेसिपी को एंजॉय करें, रेसिपी को शेयर करें। हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बिलीव इन योर कुकिंग पे अच्छे कमेंट्स भी कीजिए।